बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरह से हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है और वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि अब मियां नवाज शरीफ के जो उनका पासपोर्ट है उसको मज़ीद तोसी नहीं मिलेगी, बल्कि उनका पासपोर्ट ही मनसूख कर दिया जाएगा। इस बारे में वाज़ेह तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी इसका ऐलान किया। और साथ एक और बात जो हुकूमत की तरफ से कही जा रही है कि भरपूर कोशिशें हो रही हैं मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, और बरतानिया को लिखा भी जा चुका है और उनका अभी तक बाकायदा जवाब नहीं आया। लेकिन बरतानिया ने नवाज शरीफ को क्या कुछ कह दिया है उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरे कई ममालिक का भी नाम सामने आ रहा है जो बड़े ऐलान कर रहे हैं, नवाज शरीफ से बातचीत कर रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब है, जिनमें कतर है, अमरीका है। इन सब की खबरें सामने आ रही हैं और बल्कि कुछ अखबारात में तो ये मामला छप भी चुका है। और मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा पहले, कई दिन पहले ही इस बारे में आपको आगाह कर दिया था कि मियां नवाज शरीफ कई ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, किसी और मुल्क भी वो जा सकते हैं। अब ये देखिए कि पाकिस्तान में तो मामला चल ही रहा है और बाबर अवान साहब ने भी कहा था कि अब नवाज शरीफ को वापस आना होगा और एक तरह से उनकी शहरियत भी हम कह सकते हैं मनसूख हो जाएगी, क्योंकि पासपोर्ट अगर मनसूख हो जाता है तो वो फिर किसी और मुल्क बगैर पासपोर्ट के कैसे सफ़र करेंगे। लेकिन हो सकता है कि पासपोर्ट की मनसूखी से पहले पहले ही वो सऊदी अरब चले जाएं। जी हाँ, सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ी ऑफ़र आई है और पूरी खबर मेरे पास है। मैं सारी खबर की तफसील पहले आपके सामने रख देता हूँ और फिर उसमें एक और ख़ास बात है मियां नवाज शरीफ के हवाले से, बल्कि उनके नवासे मरीम नवाज साहिबा के बेटे जुनैद सफदर, उनके बारे में भी एक ख़ास बात है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब कहा यह जा रहा है और कुछ अखबारात में, पाकिस्तान के मौक़र अखबारात में ये खबर छप रही है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने पर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनके लिए मुनासिब, बाइज़्ज़त और कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने नवाज शरीफ को सऊदी अरब आने और मुलाकात की दावत का पैगाम भिजवाया है और कहा है कि अगर नवाज शरीफ मुस्तकिल तौर पर सऊदी अरब रहना चाहें तो सऊदी अरब इनका खैर मकदम करेगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सऊदी अरब का एक हाई डेलीगेशन आ रहा है इसी महीने पाकिस्तान में। वज़ीर ख़ारजा वहाँ के, उनके वज़ीर तवानाई और दीगर अहम शख्सियात पाकिस्तान होंगी। अब पाकिस्तान पहले ही ये पैगाम दे रहा है और आकर भी जब वो आएंगे तो ये पैगाम दे दिया जाएगा कि अगर हमारे पाकिस्तान के एक मुजरिम को, मफरूर को, इश्तिहारी को सऊदी अरब पनाह देता है तो अब पहले जैसे मामला नहीं होंगे। पहले वो डील करके गए थे नवाज शरीफ, एक डील की सूरत में 10 साल में लिख कर देकर गए थे और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को छुपाया, झूठ बोला और फिर सऊदी अरब ने खुद माना था कि बिल्कुल ये डील नवाज शरीफ ने की थी, हम गारंटर्स थे। वो सब कुछ एक्सपोज हो गया। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कहा जाएगा कि अब ये वो मामला नहीं है, अब कोई NRO नहीं हमने दिया और इसके असरात पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर पड़ सकते हैं। जिस तरह से बरतानिया को ये चीज़ वाज़े की जा चुकी है और ये कई बातें ये छपी हैं कि पाकिस्तान ने बरतानिया को कहा है कि अब ये कोई सॉफ्ट इशू नहीं रहा नवाज शरीफ का मामला, इससे ताल्लुकात ख़राब होंगे। और पाकिस्तान ने काफ़ी सख्ती से बरतानिया को इस बारे में कहा, लेकिन अभी तक लग रहा है कि बरतानिया पूरी तरह से नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट हैं कि नवाज शरीफ वहाँ पर रहें और नवाज शरीफ को वो इस्तेमाल कर सकें। तो ये तो मामला सऊदी अरब का हो गया। अब नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि कभी इम्कान ये है कि नवाज शरीफ मुस्तकिल रिहाइश तो सऊदी अरब में शायद ना रखें, और कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब में वो जाएंगे ज़रूर, क्योंकि उम्रे की अदायगी और सऊदी हुक्मरानों शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए वो सऊदी अरब का दौरा करेंगे। दौरे के पेश नज़र नवाज शरीफ के स्टाफ ऑफिसर हुसैन नवाज के ज़ाती दोस्त, स्कूल फेलो और दीगर स्टाफ के हमरा सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जहां पर वो नवाज शरीफ की हुसैन नवाज की रिहाइशगाह पर क़याम के इंतजामात में मसरूफ़ हैं। यानी महल्लात अभी तक वहां पर हैं। तो कई ममालिक में हैं, बिजनेसेस हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारोबार हैं, बहुत कुछ है, अभी भी कई ममालिक में है। आगे कतर का भी जिक्र आ रहा है और अमरीका का भी, आप हैरान होंगे। सऊदी अरब दौरे के दौरान नवाज शरीफ का मस्कन अपने बेटे हुसैन नवाज का घर होगा, वो वहां पर रहेंगे। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि बरतानवी वजारत खारजा ने भी नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप अपना इलाज मुकम्मल होने तक लंदन में पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बावजूद रह सकते हैं। आप परेशान ना हो, पाकिस्तान आपका पासपोर्ट खत्म भी कर देगा तो जनाब बरतानिया
तो आपका अपना है, आपके बेटे यहाँ के रहायशी हैं, इतने बड़े यहाँ के बिजनेसमैन हैं, अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है बरतानिया में, कोई मसला नहीं। फिर आप यहाँ रहेंगे तो फिर हमें भी तो आपको इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान के इतने बड़े सियासी स्टेक होल्डर हमारे काबू में होंगे। अच्छा जी, आगे पता ये चल रहा है कि बरतानवी कवानीन के तहत 60 साल से ज़ायद उम्र का शख्स जो इलाज की गर्ज से बरतानिया में मौजूद हो, पासपोर्ट या वीज़ा ख़त्म होने के 1.5 साल बाद तक फैमिली समेत रह सकता है। तो इसीलिए नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए हैं। अगरचे उनका अभी तक इलाज यानी हॉस्पिटल में तो वो एक दिन के लिए भी एडमिट नहीं हुए, लेकिन कहा यह जा रहा है उनका इलाज चल रहा है। अब ये कब तक चलता रहेगा, और एक दिन भी हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं हुए। ये बातें भी लिखी गई हैं, बरतानवी अखबारात में ये बातें लिखी गई हैं, और वहाँ पर इस पर आवाज़ भी उठाई गई है कि जो भी क्रिमिनल है वो यहाँ के रहता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इस पर बोल रही है, वहाँ की साफ़ी तंजीमें इस पर बोल रही हैं, मगर जाहिर है बरतानिया के वहाँ की एजेंसीज़ के अपने इंटरेस्ट हैं। नवाज शरीफ, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ सऊदी हुक्मरानों से मुलाकात, उम्रे के लिए सऊदी अरब ज़रूर जाएंगे, लेकिन मुस्तकिल रहाइश लंदन में ही रखेंगे। आखिरी ऑप्शन के तौर पर अमेरिका मुंतकिली पर गौर किया गया है। अमेरिका का भी इसमें नाम आ गया। देखिए, मैं कह रहा था आपसे कि अमेरिका भी है, तो अब आखिरी ऑप्शन अमेरिका हो सकता है, लेकिन इसके इम्कानात बहुत ही कम हैं। इनके ज़ाती और कारोबारी दोस्त शेख सईद मुमकिन इंतजामात के लिए मनसूबाबंदी कर चुके हैं। मज़कूरा बाला यानी जो ऊपर चीज़ें बताई गई हैं, इस सूरत हाल में नवाज शरीफ के पास एक से ज़ायद चॉइसेस मौजूद हैं। हर मुल्क कह रहा है कि ना आएँ, बातें हमारी मानें और हमारे पास रिहाइश रखें। तो ये एक टूल आ जाता है इतने ममालिक के पास कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, वहाँ पर इतने वोटर्स जिसके हों और वो वहाँ पर बहुत कुछ कर सकता है, तो ज़ाहिर है वहाँ पर आएगा तो फिर उन्हीं की बातें मानेगा। अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक और बात बताऊं कि नवाज शरीफ अगर कतर मुंतकिल होना चाहें तो वहां के हुक्मरानों से सैफुर रहमान बात कर चुके हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ की मुतवक्की आमद का खैर मकदम किया है। कतर के हुक्मरानों ने भी। इस बात का इम्कान बहुत कम है कि नवाज शरीफ लंदन छोड़कर अमरीका, सऊदिया या कतर मुंतकिल हो जाएं। अलबत्ता वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जरूर जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को बरतानिया में सियासी पनाह लेने की भी जरूरत नहीं। अभी फिलहाल वो इलाज की बुनियाद पर मजीद 18 माह क़याम कर सकते हैं, जिसके लिए कॉमनवेल्थ बरतानवी वजारत खारजा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उनको कह दिया कि जनाब आप यहाँ पर रह सकते हैं। कतर के हवाले से मैं आपको बता दूँ, अभी ये बहस आपने देखी टेलीविज़न पर भी हुई नदीम बाबर के दरमियान और शाहिद खान अब्बासी के दरमियान, जिसमें नदीम बाबर ने शाहिद खान अब्बासी के सामने कामरान खान शो में बैठकर ये बात कही कि आपने उस वक्त मुआहिदा कर लिया ये 15 साल का कतर से, और इतना महंगा मुआहिदा कर लिया जबकि आपको पता था कि आने वाले दिनों में गैस की कीमत नीचे जाएगी, और उसके बावजूद, और वही हुआ, सब लोग कह रहे थे गैस की कीमत नीचे जाएगी, लेकिन आपने 10 साल के लिए कीमत को लॉक कर दिया, और 10 साल तक अब वो यानी उसमें आप रद्दोबदल कर ही नहीं सकते उस मुआहिदे में, और वो एक रेट है जिस पर अब पाकिस्तान को गैस खरीदनी होगी। आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सस्ती हो रही हैं, यानी गैस पर लोगों का निसार कम हो रहा है। तो 10 साल तक आप चाहे जितनी मर्जी एनर्जी विंड पावर से बना लें, जितनी मर्जी एनर्जी आप डैम से बना लें, आपने कतर से ख़रीदनी है और उसी कीमत पर ख़रीदनी है। तो सेनेटर सैफुर रहमान कतर में है, वहाँ पर उनका कारोबार, और पता नहीं अब मुबैना तौर पर यह भी कि नवाज शरीफ साहब के भी साथ पार्टनरशिप भी है उनकी, हर जगह इन्होंने ये किया होता है। तो कतर से अब ये इन्होंने मुआहिदा कर लिया, और अगले 5 साल में भी वो आसानी से यानी मामला चलता रहा कि इतना आसान नहीं है कि उसके बाद आप उसको रीनिगोशिएट कर सकें। कोई बहुत ज़्यादा उसमें रीनिगोशिएट नहीं हो सकता। 10 साल तो पक्का है, पूरा मुआहिदा 15 साल के लिए तो फंसा दिया। ये नदीम बाबर साहब ने कहा है, और शाहिद खान अब्बासी का पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसके बाद कीमतें गिरी गैस की, मगर पाकिस्तान को उसी कीमत पे कतर से ही खरीदनी है। तो बहरहाल अब हम कतर से मामला ख़राब भी नहीं कर सकते, और मुआहिदे तोड़ें तो पहले ही आपने देख लिया पाकिस्तान पर कितने जुर्मानों के मामला चल रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो और ज़्यादा ख़तरा होगा। तो लिहाजा ये वो मुआहिदा कर गए। तो ये भी अब ताने बाने सेनेटर सैफुर रहमान वहाँ पर हैं, मैंने आपको बता दिया, कतर भी उनको वेलकम कर रहा है। तो ये अब देखना यह है कि ये पाकिस्तान के ताल्लुकात जोड़ते रहे ममालिक से, चाहे सऊदी अरब हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, कतर हो, दीगर ममालिक हो, या अपने ज़ाती कारोबारी मामला जोड़ते रहे। कभी से जिंदल का नाम आता है, मोदी का नाम आता है, इन्वेस्टमेंट होती है दुबई में, आप देख लीजिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, वहाँ भी यही कहते हैं जी दुबई से आप ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने
वहाँ पर ज़ाती कारोबार चलाए। अब ये जब वज़ीर-ए-आज़म थे उस लिहाज से भी ये फिर शुक्र कुछ बात पैदा होते हैं कि उसका इस्तेमाल किया उस सीट का और इतने ममालिक में अपने कारोबार फैलाते चले गए। तो कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक चले गए, दुबई से जद्दा से आ गए, बरतानिया, कतर से भी देखिए, कतरी ख़त भी आप देखते हैं सुनते हैं, तो कतरी ख़त फिर ऐसे ही आ जाता। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। और फिर सेनेटर सैफुर रहमान साहब की बेटी से मरियम नवाज साहब के बेटे जुनैद सफदर का रिश्ता भी तय हो चुका है। तो ये बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और फिर वो आगे कतर में भी आप समझते हैं कि फिर उसी वजह से बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात बन जाते हैं। तो ये सारी कहानी है और अब ये चीज़ें छप रही हैं। मैंने आपको बता दी हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए कौन कौन सा मुल्क क्या क्या ऑफर्स कर रहा है और क्या क्या होने जा रहा है। तो ये है नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ जाकर रहना चाहते हैं। तो तमाम मुल्क जो है वो उनके साथ, यानी बरतानिया हो, सऊदी अरब हो, अमेरिका, कतर, ये उनके लिए ऑफ़र्स मौजूद हैं। मगर कहा यह जा रहा है कि उनको बेस्ट ऑप्शन बरतानिया ही लग रहा है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।